चलो भाई, तो सभी लोग स्टार्ट करेंगे भाई। हेडिंग डाल लो फटाक से, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। चलो भाई, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री के साथ स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहला, ये चैप्टर सिर्फ राइट एंगल पे डील करता है, मतलब इसको बाकी एंगल से लेना देना नहीं है। बाकी कोई भी ट्राइंगल से इसको लेना देना नहीं है। इसने बोल दिया कि भाई साहब मुझे राइट एंगल ट्राइंगल बस चाहिए, खत्म। मतलब इसके हर फिगर में तुम्हें राइट एंगल ट्राइंगल दिखेगा, दैट्स वेरी श्योर। तो पहला कॉन्सेप्ट अपना क्लियर हुआ, ठीक है, कि पूरा चैप्टर राइट एंगल ट्राइंगल में रहेगा, ठीक है। अच्छा, अब ध्यान से देखो, इस राइट एंगल ट्राइंगल में एक एंगल ऐसा रहेगा, एक एंगल तो पक्का है 90 डिग्री, हाँ दैट्स फॉर श्योर। लेकिन दो एंगल है जिसके मेजरमेंट्स मुझे पता नहीं है, जिसके मेजरमेंट्स मुझे पता नहीं है। तो मान लेता हूं मैं, एक को मान लिया मैंने थीटा। अब ये थीटा कुछ भी हो सकता है, एक्यूट एंगल है तो वो 0 से लेकर 90 के बीच में कुछ भी हो सकता है। बताओ भाई, किसी को इसमें डाउट है क्या? क्या इसमें किसी को डाउट है? नहीं, ठीक है। तो अब लोगों नहीं ने क्या भैया। बोला? लोगों ने बोला कि ट्रिग्नोमेट्री क्या बताती है? ट्रिग्नोमेट्री ये बताती है कि भाई आपके पास है एंगल्स और आपके पास है साइड्स, ठीक है। अगर तुमको याद हो तो अपने पास इस ट्राइंगल की सारी साइड्स के नाम है। इसको अपन बोलते हैं हाइपोटेन्यूज, जिसमें अपन इस चैप्टर में इसको कैपिटल एच से बोलेंगे। इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, जिसको इस चैप्टर में अपन कैपिटल पी से बोलेंगे। और ये है बेस, जिसमें इस चैप्टर में अपन इसको कैपिटल बी से बोलेंगे। तो इसने क्या बोला ट्रिग्नोमेट्री वाले ने, कि इसने बोला कि भाई मैं एंगल्स का रिश्ता साइड्स के साथ निकाल कर दिखाता हूं तुम्हें। मतलब आई विल गिव यू अ रिलेशनशिप बिटवीन एंगल एंड साइड्स। समझ में आ गया? मतलब ट्रिग्नोमेट्री में अपन क्या जानेंगे? वी विल गेट टू नो द रिलेशनशिप बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स, बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। खत्म मेरे भाई, इतना सिंपल सा चैप्टर है। और इसमें 6 रेशियो है, बस वो तुम्हें 6 रेशियो याद करने हैं। तो क्या है वो 6 रेशियो? बहुतों को याद भी है, लेकिन सबके लिए एक बार लिखता हूँ। सबसे पहले अपन लिखेंगे साइन थीटा, ऑर्डर ध्यान में रखना। फिर आता है कॉस थीटा, फिर आता है टेन थीटा, ठीक है। ये तीन का ऑर्डर याद रखो। और फिर इन्हीं के सामने साइन का उल्टा कोसेक थीटा, स्पेलिंग देख लो क्या है, COSEC। फिर कॉस का उल्टा सेक थीटा, और टेन का उल्टा कॉट थीटा। अब इन सब का मतलब क्या, तुम उसकी टेंशन नहीं लेनी। बस तुम ये सोच लो, ये 6 चीजें हैं जो मुझे एज इट इज याद करनी है। साइन थीटा, अब ध्यान से देखो, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? साइन थीटा का फॉर्मूला होता है P/H। यहाँ पे P क्या है भैया? परपेंडिकुलर। H क्या है यहाँ पे? हाइपोटेन्यूज। तो ये लो भाई, साइन थीटा का फॉर्मूला तैयार, ठीक है। ऐसी कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या रहेगा? B/H। B/H, ये लो भाई, ये हो गया कॉस थीटा का फॉर्मूला तैयार। और यहां देखो सभी लोग, टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? टेन थीटा का फॉर्मूला होता है साइन अपॉन कॉस। मतलब देखो, एच एच कैंसिल, तो क्या बन गया फॉर्मूला? P/B। तो ये है भाई तुम्हारा टेन थीटा का फॉर्मूला, खत्म। बताओ भाई, किसी को यहां तक में डाउट है? जो नए बच्चे हैं, जो पहली बार सीख रहा है भाई ये चैप्टर, भैया उनमें किसी को नहीं डाउट है? भैया, थीटा का एक बार फिर हाँ से भाई, बताना कैसे निकाला। कुछ नहीं भाई, टेन को मैंने निकाला है साइन अपॉन कॉस। साइन मैंने रट लिया था P/H है, कॉस मैंने रट लिया था B/H है। टेन को मैंने क्या बोला? ये अपॉन ये। तो देखो एच एच कैंसिल, क्या आ गया? P/B। सिंपल। ठीक है। आगे समझ? हाँ भाई, लिख लो। और कोई डाउट है भाई, पूछो किसी को। भैया, अब कॉस थीटा भैया अगर इसका उल्टा है तो वो एच अपॉन पी होगा। हाँ बिल्कुल सही, ये जो कोसेक हाँ है ना, भाई। ये इसका उल्टा है साइन का। तो ये हो जाएगा H/P। सभी एक ये लो, दूसरे को कोसेक हो उल्टे गया। हैं। सेक किसका उल्टा है? H/B का, तो ये हो गया सेक का आंसर। और कॉट किसका उल्टा है? इसका उल्टा है, तो ये हो बी गया अपॉन पी। B/P। इसलिए अपन ने इस ऑर्डर में अरेंज करके रखे हैं कि हाँ भाई, जो उल्टे उल्टे हैं वो एक दूसरे के सामने आए। तो देखो, ये दोनों सामने आ रहे हैं, ये दोनों सामने, और ये दोनों सामने। मेन अगर तुम देखो तो तुम्हें मेन साइन और कॉस याद रखना है। और साइन और कॉस में भी तुम्हें वो पी वाला मीन याद रखना है, उसमें नीचे तो एच आता ही है। तो यहाँ देखो, मैं तो इसको ऐसे याद में रखा, तो मैं बता भी चुका हूँ। सी के पास में क्या है? बी। इसलिए मैं कॉस को याद रखता B/H। और एस के पास क्या है? पी। याद है? पी। PQRS, अल्फाबेट्स में PQRS। तो देखो पी के पास एस, इसलिए यहाँ पे पी और एस का रिश्ता, और यहाँ सी और बी का रिश्ता। साइन होता है P/H, कॉस होता है B/H, टैन होता है इसका अपॉन ये। मतलब आप अगर आप चाहो तो यहाँ पे लिख भी सकते, साइन अपॉन कॉस थीटा ऐसे साइड में लिख भी लेना, सो दैट तुम्हें याद रहे। तो यहाँ भैया पर आपने लास्ट वाला क्या लिखा है? कॉट, सी COT। ओ टी। बोल दे रहा, सबके प्रोनाउंसिएशन सुन लो। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। खत्म मैन, सिंपल। फाइंड
सबसे पहले बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस करेंगे, फिर असली वाले करेंगे जो पेपर में आने। फाइंड ऑल द 6 ट्रेगो रेशियोज। देखो यही है वो ट्रेगो रेशियो। इन रेशियो को बोलते भैया क्योंकि इसमें ऊपर एक लेंथ है, नीचे भी एक लेंथ है, तो दो लेंथ का रेशियो, इसलिए मैं इनको रेशियो बोल रहा हूँ। और इसका कोई यूनिट क्यों नहीं है, क्योंकि अगेन ऊपर तो कोई लेंथ लिखा है वो सेंटीमीटर में मान लो, नीचे भी कोई लेंथ है वो भी सेंटीमीटर में। सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया, इसलिए ये यूनिट लेस क्वांटिटी है भाई साहब, इसलिए इसका कोई भी यूनिट नहीं। और ऑब्वियसली तुम जानते भी हो भाई रेशियो के कहाँ यूनिट होते हैं। रेशियो तो आता है 1/2, 3/4, 8/9, ऐसे रेशियो फिक्स होते हैं। ठीक है, चलो भाई साहब तो लिखो क्वेश्चन है, और मैं तुमको एक ट्रेगो रेशियो दे रहा हूं। मान लो मैंने तुमको एक ट्रेगो रेशियो दे दिया 3/5। ठीक है, मैंने तुम्हें एक ट्रेगो रेशियो दिया है 3/5 और मैंने तुमसे बोला है फाइंड ऑल द 6 ट्रेगो रेशियोज। ठीक है, तो देखो जैसे तुम्हें ट्रेगो रेशियो दिया जाए, तुमको एक रफ ट्राइंगल बना लेना है, कुछ भी नाम ले लो ABC। और अब बताओ ये जो थीटा है ना, हर बार ट्राई करना कि जो बेस में एंगल है उसको थीटा मानना, हर बार फिक्स कर लिया अपन। आगे कल की क्लास में अपन देखेंगे, अपन कुछ और एडवांस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, लेकिन अभी के लिए अपन ने थीटा इसको मान लिया है, खत्म है। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ देखो भाई, अब तुम्हें पता है, देखो फिगर के हिसाब से सभी लोग लिखना मत है ना भाई, आराम से देख लो। साइन थीटा तुम्हें पता है किसके बराबर होता है, P/H। तो अपन क्या करते हैं, अपन यहाँ साइड में लिख लेते हैं P/H। ठीक है, तो अब देखो इससे प्रॉफिट क्या मिला मुझे। देखो परपेंडिकुलर किसके बराबर आया है, 3 के बराबर इनके हिसाब से, तो परपेंडिकुलर को 3 मार्क कर लो। हाइपोटेन्यूज किसके बराबर है भाई साहब, 5 के बराबर है, तो 5 मार्क कर लो। अब बताओ अगर ये 5 पाइथागोरस तो अपन ये लगा सकते हैं 4 होगा इज इक्वल टू P² प्लस B²। तो H इसका मतलब 5 का स्क्वायर मैं डायरेक्ट करता हूँ, P का स्क्वायर मतलब 9 प्लस B²। 25 में से 9 गए, बचा 16, और 16 इक्वल टू B²। तो B की वैल्यू देखो +-4 आएगी, माइनस में ले नहीं रहा क्योंकि लेंथ कांट बी नेगेटिव, तो मेरा सिर्फ फोकस रहेगा प्लस वाले पे। तो देखो B आ गया 4। बताओ भाई साहब किसी को डाउट है यहाँ पे, किसी को डाउट है? नहीं भैया, बस खत्म। अब देखो अब मैंने क्या करना है, मैंने भैया इतनी एक लेंथ क्यों निकाली, क्योंकि अब तुमको पता है साइन थीटा का तो रेशियो मुझे पता था, वो तो कितना था 3/5, तो वो तो कोई टेंशन नहीं थी। ये हो गया 3/5। कॉस थीटा भैया कितना होता है, कॉस थीटा होता है B/H। हाँ भाई, तो लोग जाओ, बेस कितना है 4 और H कितना है गाइस 5, तो देखो मैंने 4/5 यहाँ लिख दिया, सिंपल। बस तुम्हें मेन फोकस ये पहले दो पे करना है। अब तो बेटा 2 मिनट में आंसर आएंगे। tan थीटा किसके बराबर होता है, ये अपॉन ये, 5 कैंसिल, देखो आंसर क्या आ गया 3/4। बताओ किसी को डाउट है इस वाली चीज में, 3/4 में कैसे लाया, किसी को डाउट? 3/4 साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा, तो देखो कोसेक थीटा बस उल्टा लिख दो आंसर 5/3। कॉस थीटा उल्टा कितना है, सेक थीटा का, तो ये भी हो गया 5/4। और कॉट थीटा किसका उल्टा है, इसका उल्टा है, डायरेक्ट लिख दो 4/3 आंसर। तो बस तेरे को 2 याद करने, बाकी तो सारे ऑटोमेटिक याद। बताओ भाई, भैया प्रैक्टिस करते करते अपने आप याद हो जाएंगे। भाई प्रैक्टिस करेगा और याद हो जाएंगे। लिख लो भाई ये भी बता, भैया आज होमवर्क दोगे ना तभी याद हो जाएंगे। बिल्कुल भाई, लिख लो बाकी लोग, और किसी को डाउट है तो पूछो। आप कुछ कुछ की जोड़ी बता ना, जैसे 2 एक जैसे 5 तो फाइंड ऑल द 6 ट्रेगो रेशियो। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, फाइंड ऑल द 6 ट्रेगो रेशियो इफ मान लो कॉस थीटा तुमको इस बार दिया हुआ है 7/15। चलो भाई गिव अ ट्राई। हाँ भाई, तुम्हें ख्याल से अबीर का हाथ उठाया, तो अब मैं एक काम करता अबीर से ही स्टार्ट करूंगा। तो अबीर तुम बताओ, सबसे पहले मैं कॉस थीटा मार्किंग्स कर ले रहा हूँ, तो मेरा ABC मार्क हो गया, थीटा मैंने मार्क कर लिया। चलो भाई अबीर बताइए 7 और 15 क्या क्या दिया है जल्दी से। भैया बेस दिया है और हाइपोटेन्यूज दिया है। बहुत बढ़िया, देखो बेस मुझे दिया गया था 7, तो मैंने बेस को मार्क कर लिया, और हाइपोटेन्यूज मुझे दिया गया था 50। जैसे ही मैंने इतना मार्क किया, अब मैं तीसरी अननोन साइड निकाल लूंगा विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस। तो हाँ भाई रुक जा, तो H का स्क्वायर मतलब 15 का स्क्वायर 225, P का स्क्वायर होता है मतलब ये गलत है भैया, 2√9। 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। तो अभी हो गया 225 माइनस 49 इक्वल टू P का स्क्वायर। अब बताओ ये कितना हो गया 225 माइनस 49। मैं बताऊं भैया? अरे भैया सॉरी, मैंने 176 हो गया भैया।
हाँ भैया 176 मैंने वो भैया वो बिल्कुल 2 सही। इंटू 2 इंटू 2 ये इंटू 4 रूट लेवल हो हाँ जाएगा। 4 रूट हाँ। भैया वो जल्दी जल्दी में मैंने 76 का फैक्टराइजेशन हाँ कर भाई, दिया था। अगर आप चाहो तो इसको इतना भी रख सकते, कोई दिक्कत की बात नहीं। अदरवाइज क्या बोल रहे हो भाई, एक और चीज रूट में? 4 रूट 11 जाएगा 2 ये 4 रूट 11। हाँ, अगर आप चाहो तो ये भी ले सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। ये आया। ठीक है, दोनों आंसर्स वैलिड है, लेकिन अगर बुक भैया में क्या मेरा थोड़ा सा यही ये आया वाले था आंसर्स पे ज्यादा 176 फोकस वाला, किया है ना भाई। रूट किसी को डाउट तो नहीं है 176। ये मैं कैसे लेके आया हूँ? किसी को डाउट है भाई तो पूछ लो कि भैया चैप्टर एक में बार अभी बता यूज है। दो, एक बार बता दो बता दूं? भैया। चलो भाई सभी लोग यहाँ देख लो, जिसको पता नहीं है। अपन कुछ नहीं, 176 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालूंगा। तो 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, ऐसे ही 2 8 जा 16। ठीक है, ऐसे ही 2 44 जा, 2 22 जा, 2 11 जा, 11 1 जा, खत्म। मतलब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन में देख लो क्या क्या आ रहा है। 2 2 2 2 2 और 11, ये देखो ये 5 चीजें आ रही, मैंने लिख दी ऐसे करके। अब जो कॉमन है ना, इसको रूट के बाहर निकाल देना। तो एक कॉमन और एक और कॉमन, तो 2 और 2 कॉमन आया, तो 2 2 जा कितना हो गया 4, और जो सिंगल बच गया उनको रूट के अंदर रख। तो देखो इसको तुम 4 भैया रूट एक चीज 11 भी बोल। पूछनी थी, हाँ भाई बोल। जो ये पी आ रहा है रूट 176, इसको इतना ही करके छोड़ेंगे तो भी पूरे मार्क्स मिलेंगे कि पूरा करना रहेगा? पूरे मार्क्स तो मिल जाएंगे, लेकिन बुक से आंसर्स मैच नहीं करेंगे, तो इसलिए वही है, तुम्हें कॉन्फिडेंस रहेगा जब हाँ तो बुक के मतलब उसको आंसर्स पूरा मिलाओ। सॉल्व करना ही पड़ेगा या हाँ, इसको यहाँ कर तक? लेना। ठीक है, बस अब तो भाई खत्म है मैन, अब कुछ नहीं करना है। बस अब एक बार वैल्यू आ गई तो अब तो क्या, साइन थीटा पूछ रहा है, साइन थीटा होता है, और मैं P तो by इधर लिख H। भी दे रहा हूँ। हाँ भाई, तो P बाय एच डायरेक्ट लिख दो, 4 रूट 11 अपॉन 15। लो भाई आ गया। और बस भैया मैंने रूट 176 रखे रख करा है। हाँ, वो भी कोई दिक्कत नहीं है, ये भी आंसर वैलिड है और ये वाला आंसर भी वैलिड है, दोनों आंसर आर करेक्ट। बहुत ही जल्दी ठीक है, सॉल्व हो कॉस थीटा कोई बोले, कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपो, मतलब 7 अपॉन 15। अच्छा, टेन थीटा क्या हो जाएगा, टेन थीटा ऊपर ऊपर वाले लिख दो बस, तो रूट 176 अपॉन 7, खत्म। खत्म मैन। तो बताओ क्या ऐसे ही बाकी 3 बन जाएंगे कि लिख के दिखाएं? बन जाएगा। कोसेक थीटा, चलो कर ही देते, कितना टाइम लगा। कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा, जितनी बार लिखोगे उतनी बार याद भी हो जाएगा भाई साहब। तो कोसेक होता है इसका उल्टा, ये लो भाई हो गया। ये होता है इसका उल्टा, तो 15 अपॉन 7। ये इसका उल्टा, तो 7 अपॉन रूट 176, खत्म। हाँ भाई चलो, ये मिल गया एक क्वेश्चन मुझे। क्वेश्चन है, इफ tan a इज इक्वल टू 3 अपॉन 4। अब देखो यहाँ मैंने a लिख दिया, तो a से डरना नहीं मेरे भाई। बताओ ट्राइंगल के हिसाब से कौन सा एंगल मार्क्ड है? ये a क्या है भाई, कोई बताएगा? व्हाट इज दिस a? एंगल यही होगा। हाँ खत्म, एंगल ए ही है वो। डराने के लिए तुम सोचो, ये मत सोचो बा उसने थीटा ना देके इस बार ए दे दिया, हमें क्या लेना देना, बस पुरानी कॉन्सेप्ट। जल्दी करो स्पीड। भैया 3/4 है या 2/4 है? 3/4, 3/4, 3 अपॉन 4। चलो भाई साहब जल्दी करेंगे सभी लोग। बहुत बढ़िया, तो परपेंडिकुलर जो मार्क था वो मैंने मार्क कर लिया, और बेस मुझे था 4। अभी बताओगे कितना आया? 5। हाँ भाई उसको बोलने दो भाई, 25 नहीं ब्रो, 25 का रूट आया होगा। तो h का स्क्वायर इज इक्वल टू पी का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, तो ये हो गया 25। और 25 का स्क्वायर नहीं चाहिए मुझे भाई साहब, मुझे उसका रूट पसंद है। तो कितना आएगा आंसर? 5। तो ये वैल्यू 5 है। 3/5 बिल्कुल सही। कॉस थीटा कितना आया भाई? 4/5। वेरी गुड। टेन थीटा कितना आया भाई? 3/4, बहुत बढ़िया। कोसेक थीटा कितना आया? 5/3। बहुत बढ़िया। सेक थीटा कितना आया? भैया 5/4। बहुत बढ़िया। कॉट? भैया 4/3। बहुत बढ़िया। इसके सारे आंसर सही हैं भाई। बाकियों को किसी को डाउट है भाई साहब तो आप पूछ सकते हो, हम आपको एक्सप्लेन कर देंगे। जल्दी बताओ, किसी को डाउट है तो जल्दी से। चलो भाई अगला क्वेश्चन, फाइंड ऑल द 6। नहीं, अब तुमसे थोड़ा काम कम कराया करेंगे। फाइंड सिर्फ कॉस थीटा एंड टेन थीटा बता दो मुझे, खत्म है। ठीक है, सिर्फ 2 चीजें बता दो। ठीक है, और मैं तुमको देखो क्या दे रहा हूं, ध्यान से देखो। तुम्हें मुझे कॉस थीटा और टेन थीटा बस बताना है, और मैं तुमको दे रहा हूं कोसेक थीटा इज इक्वल टू रूट 10, और मैंने तुम्हें ये वैल्यू दी। अरे क्या लगता है? ये हम करवाए थे। नहीं उनको करने दो, नहीं उनको करने देना है, तुमको नहीं देना है। हाँ भाई, तो मैंने ट्राइंगल अपना बना लिया है और थीटा मार्क कर लेता हूं। ये क्या तुम में से कोई मुझे बताएगा, कोसेक थीटा दिया इस बार मैंने तुम्हें, तो ये क्या दिया होगा एक प्रकार से?
H बाय बी, बिल्कुल सही, H बाय बी। तो बताओ हाइपोटेन्यूज B कितना 1 है भैया और H H 10 है। P भैया P भैया होना चाहिए ना। H10 है। P हाँ ये तो H गलत बोल दिया H मेरे अच्छा भाई। हाँ भैया हाँ हाँ ये कोसेक है, ये कोसेक हम का आंसर हाँ क्या भैया होता है? गलत कर रहे हैं। सेक H अपॉन P, बिल्कुल सही है ना भाई। अब बताओ ये हाइपोटेन्यूज इस क्वेश्चन के हिसाब से कितना है? व्हाट इज द हाइपोटेन्यूज क्वेश्चन के? √10। रूट भैया 10। √10 और P किसके बराबर है? पाई, भैया ये 2 पाई √5 भैया 2 1 ये 3 ये 3 है। 1, बिल्कुल सही। कुछ नहीं लिखा मतलब भैया 1 P लिखा है, कुछ पूछा नहीं है, मतलब D 1 है, पूछा खत्म। है। बिल्कुल सही। तो 1 P की वैल्यू कैसे कितनी भैया? आ गई? अच्छा 1, हाँ खत्म। बहुत बढ़िया भाई, गुड। और अब तो ये पुराना सवाल हो गया, समझ में आ रहा है? तो ये मत सोचना कि भैया मेरे को एक ही वैल्यू दी थी सर, तो पहले तो कम से कम 2 वैल्यूज दे रहे थे तो मैं ट्राइंगल की तीसरी निकाल ले रहा था। अभी तो आपने एक ही दी, एक ही नहीं दूंगा भाई मैं। अगर एक लिखा है तो तुम खुद समझ लेना नीचे क्या होगा। 1 है, कॉमन सेंस है। स्वयं का भी होगा, स्वयं नया बंदा है। हाँ भाई स्वयं बता भाई, ये अननोन साइड कितनी आ रही तेरी, डायरेक्ट सॉल्व करके बता। भैया 3। 3, बहुत बढ़िया, इसने सही आंसर दे दिया। बाकियों के लिए मैं कर दे रहा जल्दी से। √10 का स्क्वायर कितना होता है? भैया और 10। कुछ बताना है क्या? नहीं हाँ ये सब भी चीजें, ये 2 चीजें बतानी तुम्हें, कॉस और टेन किसके बराबर है। भाई स्वयं बॉस का हाँ भाई तो स्वयं बता, कॉस थीटा किसके बराबर है? कॉस थीटा, भैया 3/√10। बहुत बढ़िया। और टेन थीटा किसके बराबर है? 1/3। 1/3, खत्म। बस मैंने तुमको यही 2 क्वेश्चन ये पूछे मैंने थे, बिल्कुल cot सही। थीटा निकाल दिया cos की जगह। क्वेश्चन है अगर साइन ए की वैल्यू 1/3 है, तो अब ध्यान से देखो मैं तुमसे क्या पूछ रहा हूं। मैं तुमसे पूछ रहा हूं इसकी वैल्यू निकाल के दिखाओ। अब देखो मैंने क्या किया, अब मैं तुमसे वो 6 के 6 चीजें नहीं पूछ रहा। अब मेरे को कुछ भी, मैं कोई भी 1 या 2 को मिलाऊंगा और उसके दम पे सवाल पूछूंगा तुमसे। तो ये है मेरा पहला सवाल। तो तुम्हें एक चीज दिया गया साइन ए, उसकी मदद से तुम वही तीसरी साइड निकाल लो, तुम्हारा जो भी तुम्हें करना हो। मुझे सिर्फ साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए बताओ कितना है जल्दी से सब। तो अपन क्या करेंगे, ए बी सी जल्दी से ट्राइंगल। ए तो ये मार्क्ड है भाई पहले से, 1/3 मतलब भाई साहब ये आपको दिया था P/H, मतलब P है आपका 1, बहुत बढ़िया, H है आपका 3। तो यहां से ये वाली साइड निकाल लूंगा। तो अब तो मैं थोड़ा सा डायरेक्ट करूंगा भाई साहब, क्योंकि मेरा पूरा रिटन पेपर तो है नहीं, तो डायरेक्ट करो। 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और उसको मैं यहाँ ले आ रहा, तो देखो 9 - 1। ये सब तुम्हें अब ओरल करना है भाई साहब, ये जितना ओरल कर सकते हो उतना प्रॉफिट है मुझे। 9 - 1 8 और उसका रूट, ये लो भाई साहब, ये मेरा आ गया। तुम चाहो तो √8 को कुछ लिख सकते हो जैसा अभी प्राइम फैक्टराइजेशन से बताया। मैं अभी ऐसे ही रह के लिख देता हूँ ना, तुम देखना दोनों से आंसर सेम आते हैं। अभी मुझे क्या चाहिए, साइन स्क्वायर है। तो यार साइन स्क्वायर है तो यार ये चिल्ला के साइन ए दिया था, तो मैं साइन स्क्वायर ए में बस ये कर दूंगा। ये लो साइन स्क्वायर ए हो गया। अब कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, वो होता है बेस अपॉन ये। हाँ भाई तो √8/3 का होल स्क्वायर, खत्म मैन, अब तो खत्म सवाल। 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, √8 का स्क्वायर 8, 3 का स्क्वायर 9, एलसीएम लो 9, 8 + 1 9, 9/9 1 आंसर। जब भी साइन स्क्वायर के बगल में कुछ भी लिखा हो और प्लस में अगर कॉस स्क्वायर वही चीज सेम टर्म हो, तो ये हमेशा 1 होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा तुम्हारी स्क्रीन के सामने। अब जल्दी से, थोड़े से स्पीड पे चाहिए भाई साहब। अगला क्वेश्चन है, अगर कॉस थीटा की वैल्यू 12/15 है, जल्दी से कॉस थीटा की वैल्यू अगर इतनी है तो तुम्हें मुझे बताना है देन फाइंड वैल्यू ऑफ किसकी वैल्यू बताओ तुम मुझे, tan स्क्वायर थीटा - sec स्क्वायर थीटा +2 tan थीटा sec थीटा। ओ माय गॉड, मैं जल्दी से करता हूँ है ना भाई। तो अपन क्या करेंगे, ये थीटा है, ये ABC बहुत फास्ट करेंगे। तो ये तुम्हें दिया था B/H। जिसके आंसर गलत हो जाएंगे ना भाई, आप अपनी गलतियां एट द एंड बताना क्या करें, अभी बीच में नहीं। तो ये B बेस कितना है 12 और H कितना है 15। तो अब मैं यहाँ से ये वाली साइड निकालूंगा। हाँ तो 15 का स्क्वायर, मैं देखो अब थोड़ी सा मन में कर रहा ओरल, क्योंकि अब मेरे को क्विज के लिए भी तैयारी करनी है। तो 225 - 144 कितना हो गया भाई, 225 81। और 81 किसका रूट है, 9 का। शिट मैन, इसका मतलब ये जो अननोन साइड थी भाई साहब 9 थी। क्या यहाँ पे कोई गलत है इस मोमेंट पे? नहीं भैया, गलत यहाँ पे सब सही है। अरे मैंने रूट ही नहीं किया। तो लो भाई इधर आंसर था 9। अब देखते हैं आगे किसने मचाया है।
तो अब मैं एक काम कर रहा है, फिगर को अभी नहीं मिटा रहा हूँ, क्योंकि टेन क्या होता है, टेन होता है P अपॉन B। तो P अपॉन B ये रहा, तो 9 अपॉन 12। बहुत बढ़िया। अभी सेक क्या होता है, सेक यार था कॉस का उल्टा, कॉस होता है B अपॉन H। ये कॉस दिया हुआ है अपन को। B अपॉन तो ये है H अपॉन B। तो देखो ये कितना है, 15 अपॉन 12 का होल स्क्वायर प्लस 2। अभी टेन थीटा यहां से देख के लिख लो 9 अपॉन 12, सेक थीटा यहां से देख के लिख लो 15 अपॉन 12। अपन चाहे तो यहाँ पे कट कर सकते हैं, लेकिन देखो अगर कट करोगे तो उससे क्या रहेगा, ये गलत हो सभी लोग जाएगा, यहाँ देखो। डिनोमिनेटर सेम नहीं आएगा। हाँ, सबके डिनोमिनेटर अलग हो जाएंगे, तो तुम्हें बहुत एक काम बढ़ जाएगा एलसीएम। फ्री का काम क्यों बढ़ाओ, इसलिए देखो मैं क्या प्रॉफिट ले रहा, मैं किसी को नहीं काट रहा। इससे प्रॉफिट क्या मिला, देखो नीचे है 12 12 जा 144, इसके नीचे देखो क्या है 12 12 जा भैया मैं एक आंसर दे 144। दूं। नहीं रुक जा, अभी आप फाइनल करेंगे अपन, है ना। 12 12 जा 144। तो देखा तुमने प्रॉफिट क्या मैंने उठाया, पहला प्रॉफिट। यही सब तुमको सीखना है कि हाँ भाई साहब ने यहाँ काटा नहीं ताकि इसको प्रॉफिट मिले, इसका एलसीएम सब जगह सेम रहे। तब भी कट करके बिल्कुल ऑब्वियसली क्वेश्चन कम हो सकता था, लेकिन फिर आगे जाके अलग अलग डिनोमिनेटर हो गए तो एलसीएम लो। इससे अच्छा भाई अपन थोड़ा दिमाग लगाए। 15 का स्क्वायर होता है 225, और ये हो गया भाई कितना हो गया, 9 2 जा 18, 18 15 जा कितना होता है, कोई बताएगा यार, मेरी मदद कर दो। 18 इंटू 15 भैया 144, भैया 1 भैया 270। भैया 270। 270 बहुत बढ़िया। और अब ऐसे? मुझे कुछ नहीं करना मेरे भाई, अब इसमें प्रॉफिट क्या है भाई, बस 144 एलसीएम है, उसको डायरेक्ट लिख दो और अब इन सबको एक साथ लिख दो। तो 81 माइनस 225 प्लस 270। अब तुम्हें पता है पहले एडिशन होएगा, तो 81 और 270 ऐड होकर कितना हो गया, ये हो गया ये हो गया तुम्हारा कितना भाई 351, और 351 में माइनस कर दो 225 अपॉन 144। बताओ 351 माइनस 225 भैया। हाँ भाई, तो ये था मेरा फाइनल आंसर। फाइनल आंसर कितना था 126 अपॉन 144। अब इसमें कटापिट कर दो, 2 6 जा भैया काट के 32/37। हाँ भाई 2 7 जा 2 2 जा, फिर कितने से जा रहा है 3 2 जा 6 3 1 जा 3, फिर 3 2 जा 6 3 3 जा 9 3 4 जा 12, और फिर 3 7 जा 21। ये 21/24 अच्छा कट गया। हाँ और कट रहा है भाई, 3 की टेबल आती है, 3 7 जा 21 3 8 जा 24। तो 7 अपॉन 8 था भाई साहब फाइनल। यही है मेरा आंसर, यही है मेरा आंसर। भैया वहाँ 2 के नीचे 3 चला जाएगा ना। हाँ बस ये क्या डराने के लिए लिखा था, उल्लू बनाने की निंजा टेक्निक थी बस ये। चलो कोई नहीं, ठीक है। सवाल है 4 cos थीटा, ठीक है, और तुम्हें इसकी वैल्यू निकालनी। चलो गिव अ ट्राई सभी लोग, ठीक है। तो मैं फिर से एक डायग्राम बनाऊंगा। cos थीटा मतलब ये होता है b अपॉन h, तो b अपॉन h, तो यहाँ से ये निकाल लूंगा, ओरल निकालूंगा, 3 3 जा 9, और ये 4 वहां जाएगा तो माइनस, तो ये हो गया 9 - 4 √5। किसी को डाउट है भाई तो पूछ लो। अभी देखो मैं थोड़ा काम कम कर दिया, ठीक है। ऑब्वियसली अब मैं ऐसे ही करूंगा क्योंकि क्विज में कोई मुझसे बोल नहीं रहा अच्छे से पाइथागोरस दिखाओ, तो अब से मैं तो ऐसे ही करूंगा। चलो भाई साहब ये मेरा तैयार है, √5 आ गया है, तो इधर मार्किंग रखे रहने दो। कॉस भैया मेरा 8 आया। हाँ भाई ठीक है, तो बहुतों के आंसर आए अलग अलग, फिर से अपन चेक कर लेंगे। अच्छा बताओ cos थीटा कितना है भाई, 2/3। cos थीटा कितना है 2/3। 2/3। ये डायरेक्ट क्वेश्चन में दिया भी था, इधर से भी लिख सकते या तुम निकाल भी, दोनों से सेम आएगा, तो 2/3। साइन थीटा कितना है भाई साहब, भैया √5/3। भैया भैया फिर मेरा √5/3। सही आएगा। हाँ रुक जाओ भैया 3 और 3 कैंसिल ऊपर। हाँ रुक जा नहीं तो कर। ये बाकी तो टीप के लिखना था, ये मैंने टीप भैया नीचे वाले 3 कैंसिल कर लो तो भैया भैया डिनोमिनेटर ऊपर खत्म हो भी जाएगा। 3 कैंसिल भैया। हाँ भाई तो ये हो गया ऊपर 2 भी एक माइनस cancel। √5। तो ऊपर देखो मत कर नीचे भाई। हो गया, रुको अब बोलो मत, मैं कर रहा हूँ। अपन ने 3 3 कैंसिल कर दिया तो 2 माइनस √5 नीचे आ गया। ये ऊपर देखो, ऊपर हाँ कर सकते हैं, लेकिन फिर इसके पास 3 है, हाँ तो भैया। ना चाहते तो हुए क्या होता है नहीं 3 2 करना cancel। मुश्किल थोड़ी ना है। हाँ तो ये देखो ये कितना लिख दे रहा है, इसको लिख दे रहा है 3 √5 अपॉन 3, ऐसे करके लिख दिया, और अब बस खत्म। हाँ बिल्कुल सही बोलते यार, ऐसा आंसर ही आएगा, बिल्कुल सही। और अभी मैं इसको भैया प्रॉपर तो यहाँ तक तो मैं भी आया फिर ये, और अपॉन में 2 माइनस √5 जहाँ से आधा ये फिर 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा ना इनसे। हाँ भैया हाँ, 3 ये मल्टीप्लाई हो जाएगा ना। तो ये है भाई मेरा ये सेम final आंसर मेरा भी है। भैया यही आया। अरे चलो भाई अगला क्वेश्चन, tan थीटा इज इक्वल टू, ऐसा लिखा हुआ इफ √7 tan थीटा इक्वल्स टू 1, ठीक है।
तो तुम्हें बताना है फाइंड वैल्यू ऑफ कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, अपॉन में है कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। हाँ, तो अब इसको एक बार सॉल्व करेंगे ताकि गलती पता चल जाए किसकी क्या है ना। तो टेन थीटा है 1/√7, तो वन किस में आता है परपेंडिकुलर में, और बेस ये किस में आता है √7। तो यहाँ से ये कितना आएगा, अब ये तो √8 डायरेक्ट √8 √8 पक्का, 7 + 1, हाँ भाई √8, बहुत बढ़िया। और अब मैं डायरेक्ट देखो यहाँ पुट कर रहा हूँ वैल्यूज, कोई लिखना मत, डायरेक्ट देखो। कोसेक किसके बराबर होता है, साइन का उल्टा, साइन होता है P/H, तो ये हो जाएगा √8/1। हाँ तो किसी को डाउट है भाई तो पूछ लेना। सेक थीटा होता है इसका उल्टा, √8/√7। बहुत बढ़िया। और अपॉन में कुछ नहीं, यही चीज टीप के लिखनी है, बस साइन चेंज कर दूंगा, ये √8/√7। बताओ कितने लोग यहीं पे बिखर चुके थे भैया सब बताए भाई। -3/4 वाली उल्टा सब। लिख लो भैया, ये 3/4 ही आ रहा है। अच्छा, माइनस साइन अब नहीं आ रहा है, पॉजिटिव हो अब गया। ये माइनस नहीं आ रहा। √8 का भैया स्क्वायर मेरा 4/5 आ रहा है स्क्वायर 1, भैया 4/5 एक और लिख लो। यहाँ देखो 7 √8 का स्क्वायर 8 और ये भैया 7। मेरा 3/5 आ रहा है। हाँ, एलसीएम कितना आएगा, भैया 7, और एलसीएम 7 आएगा तो इधर 7 से -8 भैया हल्ला नहीं भैया होगा। 56 - 8 48 आएगा ऊपर। 48 आएगा, रुक जाओ, 48/64 करेंगे। और यहाँ पे क्या आएगा, 56 + 8, +8 7 कैंसिल कर सकते हैं अपन। हाँ भाई बिल्कुल कर सकते हो। 48/64 56 - 8 हो गया 49, 48/64 48 भैया, 48 भैया 48 48 होगा। हाँ भाई, ये सही है भैया मेरा। हाँ भाई, तो अब सभी लोग होमवर्क करेंगे भाई, तो होमवर्क लिख लो। होमवर्क ये रहा तुम्हारा। अब अपन आ गए हैं आरडी के कौन से चैप्टर में, 10th चैप्टर में गाइस। अपन सीधे अपन आ चुके हैं 10th चैप्टर में, तो कहीं पे लिख लो ताकि तुमसे मिस ना हो। तुम्हें करनी है एक्सरसाइज 10.1 ध्यान से, ठीक है। ये है भाई आपका होमवर्क। चलो अच्छा ठीक है, बाय। अपन बहुत जल्दी बाय भैया। ठीक है, बाय बाय। बाय।